गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स जो है हम यूज करेंगे। अब बच्चे, इसमें फ्रिक्शन पढ़ने से पहले आप लोगों को फोर्स जानना जरूरी है कि क्या होता है फोर्स। नाम सुनने में बहुत इजी लगता है क्या होता है फोर्स, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ने में, उसके साथ दूसरी चीजों को कनेक्टेड करने में एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है। तो आप लोगों को फोर्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि फोर्स क्या करता है और क्या डेफिनेशन होती है फोर्स की। समझना बेटा, अगर आपने रियल लाइफ में कभी फील किया है तो जल्दी से नोट करके चलना, अपनी कॉपी पेन निकालो। मैंने कहा बेटा कोई एक ब्लॉक है, अगर मैं यहाँ पे ये क्या चीजें करेगा, अगर कोई भी फोर्स लगाता हूं तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि वो मोशन क्रिएट करेगा बेटा, यानी कि क्रिएशन ऑफ मोशन बेटा, यानी कि क्रिएशन ऑफ ए मोशन। याद रखना बेटा, अगर कोई भी फोर्स लगाता हूं तो पहली पॉसिबिलिटी है कि वो मोशन को प्रोड्यूस करेगा या मोशन को क्या करेगा बताओ, क्रिएट करेगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है बेटा कि अगर ये फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा देता हूं, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है ये मोशन को ओपोज भी कर सकता है। याद रखना बेटा, यानी कि ये ओपोज भी कर सकता है मोशन को बेटा, ओपोज ऑफ द मोशन। याद रखना बेटा, यानी कि मोशन को क्रिएट करने वाला भी फोर्स होता है, मोशन को ओपोज करने वाला भी फोर्स होता है। और तीसरी चीज जो फोर्स काम करता है वो है डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन बेटा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। याद रखना, ये नोट कर लो, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इसमें आपको समझना होगा कि बेटा फोर्स जो है वो तीन चीजें कर सकता है। किसी भी बॉडी की मोशन को क्रिएट कर सकता है, दूसरी मोशन को ओपोज भी फोर्स कर सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कौन कर सकता है, फोर्स कर सकता है। तो आज के बाद आपने फोर्स की डेफिनेशन ये याद रखनी है बेटा। याद रखना, जो डेफिनेशन यहां लिखवा रहा हूं वही डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि क्या होती है फोर्स की डेफिनेशन लिखो, इट इज ए क्वांटिटी, सारी चीजें बेटा, इट इज ए क्वांटिटी विच प्रोड्यूस motion and oppose the motion। दोनों काम कर सकता है बेटा, किसी बॉडी को मोशन में भी यही लेके आ सकता है, उसको रोक भी यही सकता है बेटा। एंड इट इज ए क्वांटिटी विच प्रोड्यूस मोशन एंड ओपोज द मोशन। समझ में आई बात बेटा। एंड ऑल्सो बेटा चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन बेटा, यानी कि इन तीनों में आपको फोर्स की डेफिनेशन आज के बाद +1 क्लास में हो चुके हो, तो आप लोगों को अगर आगे फिजिक्स सीखनी है तो ये डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी कि फोर्स जो है वो मोशन को क्रिएट भी करता है, उसको ओपोज भी करता है और मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज करता है। तो ये काम किसके होते हैं, फोर्स के होते हैं। तो सबसे पहले अब लिखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस बेटा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आप जनरली सोचना बेटा, ये थर्ड चीज कहां नजर आती है। आपने देखा होगा कब जब भी हमने कोई चीज को बेंड करना होता है, किसी चीज को हम बेंड करते हैं, टर्न करवाते हैं ना बेटा, तो उस टाइम पे फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसलिए डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि डायरेक्शन को चेंज करने में, मोशन को अपोज करने में या मोशन को प्रोड्यूस करने में, तीनों के अंदर जो है किसका रोल होता है, फोर्स का रोल होता है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये क्वांटिटी कौन सी बोली जाती है, फोर्स बोला जाता है। तो देखो टाइप्स ऑफ फोर्स में फर्स्ट बेटा क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं तो इसलिए ये चीजें सीखनी जरूरी है। दूसरी चीज है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जल्दी से नोट करते चलो। टाइप ऑफ फोर्सेस में दो टाइप के फोर्स पढ़े हैं, एक तो है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा कौन सा होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही क्लियर है। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं, जो तब लगते हैं जब कोई बॉडी कांटेक्ट में आती है। ये तब लगते हैं नीचे वाले, तब कोई बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती है। जल्दी से लिखो। अब इसके बाद लिखो जल्दी से, कांटेक्ट फोर्स को अलग करते हैं कि व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स बेटा।
यहां पे मैं कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन लिखता हूं। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, it is a force acting on a body due to acting on a body due to any कॉन्टैक्ट। याद रखना बेटा, कॉन्टैक्ट का मतलब यानी कि फिजिकली टच, फिजिकली कनेक्टिंग बेटा, फिजिकली कनेक्टेड। याद रखना इसका एक ये बस यहां पे आप लोगों को समझना पड़ेगा। फिजिकली जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं बोला जाएगा। याद रखना, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यू टू एनी कॉन्टैक्ट बेटा, किसी कॉन्टैक्ट की वजह से जो लगते हैं। अब एग्जांपल्स देखो इसके। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स का? कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, जल्दी लिखो, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट टाइप लिखो बच्चे इसका कॉन्टैक्ट फोर्स का, जल्दी से, नॉर्मल फोर्स बेटा, नॉर्मल फोर्स। सारी चीजें सिखाऊंगा क्या होती है नॉर्मल फोर्स, बस लिखते चलो अभी। सेकंड है बेटा टेंशन फोर्स, जो हमेशा स्ट्रिंग में नजर आएगा आपको, टेंशन फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। थर्ड जो है बेटा वो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, फ्रिक्शन फोर्स। और कौन से फोर्स होते हैं बताओ? नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, बायंसी फोर्स। कौन सा बेटा? बायंसी फोर्स भी हो सकता है। याद रखना ये बायंसी फोर्स भी हो सकता है, बायंसी फोर्स, बी फोर्स बेटा बोलते हैं इसको, बायंसी फोर्स। रिमेंबर दैट थिंग। आपको नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, बायंसी फोर्स 9th क्लास में पढ़ चुके हो क्या होता है बायंस। अब देखो बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत लंबा चलेगा 11th क्लास में वो होता है बेटा एक तो नॉर्मल फोर्स और एक होता है फ्रिक्शन फोर्स बेटा, जो बहुत ज्यादा आपके यूज में आते हैं। टेंशन फोर्स भी आता है लेकिन इतना नहीं आता। बायंट फोर्स जो है बेटा वो विस्कोसिटी के अंदर आएगा। जब हम डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ेंगे तब बायंट फोर्स आएगा। तो इसका मतलब इनका बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स के अंदर। और ये सारे के सारे फोर्स कौन से बोले जाते हैं बताओ? कॉन्टैक्ट फोर्स बोले जाते हैं बेटा। अब देखो ध्यान से इन सब को कैसे डील करेंगे। अगर मैं कहूं कि सर ये यानी कि नॉर्मल फोर्स बताओ तो ये कौन कौन से कैसे लगते हैं, देखना बेटा, नोट करते चलो। मेरे पास एक टेबल है बेटा, उस टेबल के ऊपर कोई भी ब्लॉक रखा है। याद रखना ये ब्लॉक यहाँ पे टच में है बेटा, ये कॉन्टेक्ट में है। तो याद रखना ब्लॉक अगर इसके टच में है तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट में आने के बाद एक नॉर्मल फोर्स लगता है। यानी कि यहाँ पे बेटा इसका वेट तो हमेशा नीचे आता है, जो वेट होगा वो हमेशा डाउनवर्ड जाता है और उस वेट की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा। क्या बोलते हैं इसको? एन। एन का मतलब होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ये उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी कॉन्टैक्ट में आई है बेटा। तो इसका मतलब वेट, आपको कि सर वेट भी कॉन्टैक्ट फोर्स है? नहीं बेटा, वेट हमेशा लगेगा, चाहे कॉन्टैक्ट में है बॉडी चाहे नहीं है, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। लेकिन बेटा ये कॉन्टैक्ट फोर्स तब लगेगा जब यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आएगी बॉडी। तो इसका मतलब ये है लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ए कॉन्टैक्ट। याद रखना ये बात। तो इसको कंप्लीट जो ए से लेकर के बी तक है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। और बेटा जब वेट इसका नीचे लगेगा, ये यहाँ पे बेटा ये क्या है बताओ? ब्लॉक है जो रखा है। और ये क्या है बताओ? कोई भी टेबल है जो रखा है। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पे ब्लॉक का वेट टेबल के ऊपर किधर लगेगा? नीचे। लेकिन बेटा यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट फोर्स किधर जाएगा बताओ? ऊपर की डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बताओ? अपवर्ड होगी बेटा, इस ब्लॉक के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको दूसरा नाम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। इसको यहाँ पे भी नोट कर लो, इसी का नाम होता है नॉर्मल फोर्स बेटा। यानी कि जो एन से डिनोट कर रखा है ना इस टाइम पे, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। दूसरी चीज समझना बेटा, दूसरा फोर्स है टेंशन फोर्स। कब लगेगा बेटा? यहाँ कोई स्ट्रिंग लगाओ, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वेट जब हम हैंग करते हैं ना बेटा, तो देख लो इस पॉइंट के ऊपर देखो स्ट्रिंग और वेट दोनों आपस में कांटेक्ट में है ना। तो याद रखना इस कांटेक्ट में भी एक फोर्स लगेगा,
स्ट्रिंग के अंदर, तो याद रखना इसी को बोलते हैं टेंशन फोर्स बेटा। और वेट हमेशा किधर लगता है, नीचे लगता है। चाहे देखो बेटा इसमें वेट इस ब्लॉक का नीचे लगा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है बेटा, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे वेट नीचे, टेंशन जो लगा ऊपर, तो इसका मतलब इसको होते हैं टेंशन फोर्स बेटा, इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है बेटा। यहाँ से ये रस्सी जो है क्या हो जाए बताओ, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है बेटा वो क्या हो जाए बताओ, फ्री हो जाए। तो क्या करो, क्या ये टेंशन क्रिएट होगा, नो। तो इसका मतलब टेंशन तब आया बेटा जब ये इसके साथ ब्लॉक कांटेक्ट में आया, तो इसलिए टेंशन का नाम क्या होता है बताओ, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो टेंशन कौन सा फोर्स है बताओ, कांटेक्ट फोर्स। आज के बाद नॉर्मल रिएक्शन भी कौन सा फोर्स है बताओ, नॉर्मल फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है इस ब्लॉक के ऊपर बेटा। समझ में आई बात। तीसरा कौन है बताओ, फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि ये टाइप 1, ये टाइप 2, और जो बेटा टाइप 3 में समझना, यहाँ पे बेटा देखो ये कोई भी सरफेस है मेरा, यहाँ पे कोई भी एक सरफेस बनाओ बेटा, ये सरफेस है जिसके अंदर फ्रिक्शन है बेटा, यानी कि अगर ये बॉडी है मास m की, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं F बेटा इस बॉडी को मूव करवाने के लिए, तो याद रखना इस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स और मिलेगा बेटा आपको जो इसको चलने से रोकेगा, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स बेटा। क्या बोलते हैं, पढ़ाऊंगा ये चीज आपको, फ्रिक्शन फोर्स। अब ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि जब तक इसका नीचे वाला पार्ट बेटा इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स अपोज नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किसका पार्ट होता है बताओ, कांटेक्ट फोर्स का पार्ट होता है। तो तीनों के तीनों फिजिक्स में याद रखनी है आपने कि भाई टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो ऊपर लगता है, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स जो अपोजिट लगता है मोशन के। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है, तीनों के सारे क्या है बताओ, कांटेक्ट फोर्स का पार्ट है। अब बात आती है सर नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से हुए, जो आप बता रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर समझना बेटा क्या कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे तीनों नोट कर लो, नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अब पढ़ेंगे बेटा। अब देखो यहाँ पे नॉन कांटेक्ट फोर्स का कौन कौन सा पार्ट है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट के लिए बेटा बॉडी का टच में आना जरूरी नहीं है, यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स में, नॉन कांटेक्ट फोर्स समझना बेटा, मैं कहूं एक चार्ज है बेटा प्लस क्यू, ध्यान से सुनना, एक चार्ज प्लस क्यू यहां है। मैंने आपको 10th क्लास में सिखाया था दोनों के ऊपर फोर्स लगता है जो एक दूसरे को रिपेल करेगा बेटा, ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो समझना क्या ये दोनों टच में आए हैं, नो, लेकिन फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा ना, तो इसका मतलब ये फोर्स कौन सा है बताओ, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जल्दी से नोट करते चलो। सेकंड टाइप बेटा, मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इसके पास मैग्नेट का कोई साउथ पोल और लेके आए बेटा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे बताओ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये अट्रैक्शन क्या इन दोनों को टच में आने के बाद आया है, नहीं, ये अगर पास में ही भी है तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा फोर्स है बताओ, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका ये भी पार्ट कौन सा है बताओ, नॉन कांटेक्ट का पार्ट है बेटा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। रिमेंबर दैट थिंग, बहुत इजी सी बातें हैं। अब देखो यहाँ पे तीसरी चीज, अगर बेटा दो मासेस भी हैं, थर्ड चीज, यानी कि तीसरा टाइप याद रखना, एक मास m1 बेटा, दूसरा मास m2। याद करो 9th क्लास में इनके बीच में भी एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इसके लिए टच में आना कोई जरूरी नहीं है, अगर ये आर डिस्टेंस के ऊपर भी है तो भी इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, तो इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी कौन सा फोर्स है बताओ, नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि इसके लिए कांटेक्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, दोज फोर्सेस which produced due to those forces which produced due to any body without any contact, किसी बॉडी से या जैसे भी सोर्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन याद रखना ये क्या सारे क्या होते हैं, नॉन कांटेक्ट में आते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिखना चाहो तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो 12th क्लास में आएगा चार्ज के बीच में। तो पूछा जाए
कौन से फोर्स कांटेक्ट होते हैं, तो आप कहोगे फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, बायोंट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स होते हैं, जब तक कांटेक्ट में होगा तो फोर्स लगेगा, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगा बेटा। कौन से नॉन कांटेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दूर से ही बेटा उस चीज को इफेक्ट कर से देते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, नॉन कांटेक्ट। अब हमारा काम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ना। और फ्रिक्शन कौन सा फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा फ्रिक्शन फोर्स का। कौन सा स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स का। क्लियर है बेटा। फ्रिक्शन फोर्स में क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल बेसिक चीजें करेंगे, लेकिन कॉपी में नोट करना है आज से कि फ्रिक्शन फोर्स, और उसके बाद में फ्रिक्शन फोर्स के सारे टाइप्स और ये सारे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस सारे टिप्स पे होने चाहिए आपके, तब जाके यूनिट समझ में आएगी। क्लियर है बेटा। थैंक यू सो मच।